Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872 फ्री कॉन्सेंट। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के डिफरेंस को टेकअप करूंगा। दिस इज लेक्चर नंबर 55। लेट अस मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन वर्सेस अनड्यू इन्फ्लुएंस। Basis of distinction. First part is question and the second part is undue influence. The first distinction is governing section. The provision governing question is given under section 15. Section 15 के अंदर क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। The provision governing undue influence is given under section 16. Second point, force used. Question involves using or a threat to use physical force. क्वेश्चन के अंदर या तो फिजिकल फोर्स को यूज कर दिया गया है या उसको यूज करने की धमकी दी गई है। Undue influence involves use of moral force or mental pressure. Undue influence के अंदर हम moral force को या mental pressure को यूज करते हैं। The third point, intention. The purpose of implying question is to compel the other party to enter into a contract against his will. क्वेश्चन को लागू करने का उद्देश्य है हम एक पार्टी को कंपेल करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल हो जाए अपनी इच्छा के विरुद्ध। द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस इज टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस के अंदर जो पर्पस है वो कुछ अनफेयर एडवांटेज लेने का है। Fourth point, punishment. The party implying question is criminally liable under Indian Penal Code. जो पार्टी क्वेश्चन का इस्तेमाल करेगी उसे इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंगली क्रिमिनली लायबल बनाया जाएगा, जिम्मेदार बनाया जाएगा। But in the case of undue influence, the party exercising undue influence is not liable under the Indian Penal Code. लेकिन जिस पार्टी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज किया है उसे इंडियन पिनल कोड के अंदर कोई सजा का प्रोविजन नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। इन केस ऑफ क्वेश्चन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। क्वेश्चन के केस के अंदर पार्टीज के अंदर आपस में कोई संबंध नहीं है। इन केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस देयर इज फिड्यूशरी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस के अंदर पार्टीज के अंदर फिड्यूशरी रिलेशनशिप पाया जाता है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप मीन्स ए रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, यकीन और भरोसे का संबंध। सिक्स पॉइंट, पार्टीज। क्वेश्चन कैन बी एक्सरसाइज इवन बाय स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक स्ट्रेंजर भी लागू कर सकता है। Undue influence can be exercised only by the parties to the contract and not by a stranger. लेकिन undue influence को parties to the contract ही लागू कर सकती हैं, कोई stranger लागू नहीं कर सकता। सेवंथ पॉइंट, सेम लीगल इफेक्ट। स्टूडेंट यहां पर नोट कीजिएगा क्वेश्चन और undue influence के अंदर लीगल इफेक्ट सेम है। The contract is voidable at the option of the party whose consent was obtained by question. जिस पार्टी की सहमति क्वेश्चन के थ्रू ली गई है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल डिक्लेयर कर दे। सिमिलरली द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कॉन्सेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। जिस पार्टी की कॉन्सेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू ली गई है वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल डिक्लेयर कर सकती है। सो लीगल इफेक्ट दोनों का यहां पर सेम है। एट पॉइंट, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मीन्स रिस्टोर बैक। हमने किसी व्यक्ति को कोई चीज दी, अब उस व्यक्ति से वो चीजें हमें वापस मिल रही हैं, दैट इज टू रिस्टोर बैक। इन द केस ऑफ क्वेश्चन, इफ द एग्रीव्ड पार्टी रिसेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीव्ड पार्टी शैल रिस्टोर टू द अदर पार्टी एनी बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन के केस के अंदर जो एग्रीव्ड पार्टी है, दुखी पार्टी है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है और उस पार्टी ने कोई बेनिफिट दूसरी पार्टी से लिया है तो एग्रीड पार्टी
दूसरी पार्टी को जिसने क्वेश्चन एक्सरसाइज की है उसे वो बेनिफिट वापस करेगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस के अंदर द एग्रीड पार्टी मे और मे नॉट रिक्वायर टू रिटर्न द बेनिफिट इन होल और इन पार्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस के अंदर अगर एग्रीड पार्टी को कोई बेनिफिट मिला है और ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाता है तो उस केस के अंदर एग्रीड पार्टी वो सारा बेनिफिट या उसका कुछ हिस्सा वापस देगी या नहीं देगी, ये कोर्ट की पावर के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट, आई होप now the difference between coercion and undue influence will become easy for you to understand. Thank you very much.